नमस्कार जैन बच्चों, सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक जो खासकर उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जिन्होंने इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया है। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा, लेकिन अब इन बच्चों के दिमाग में केवल एक ही प्रश्न उठता है कि आगे क्या करें, यानी 10वीं के बाद हम क्या करें। तो इसी प्रश्न के जवाब को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए 7 मुख्य बिंदुओं को लेकर आए हैं, ठीक है, जो आप 10वीं के बाद कर सकते हो और ये सभी के सभी आपके अनुसार आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे चुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि विज्ञान यानी साइंस से इंटर करना, ठीक है। यानी आप जो 11वीं में एडमिशन लोगे वो आप साइंस से ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए आगे देखते हैं। इंटर में साइंस लेकर पढ़ने को बहुत अहम माना जाता है, ठीक है। ज़्यादातर विद्यार्थी भी साइंस को ही पसंद करते हैं। विद्यार्थी से ज़्यादा आपके माता पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है साइंस से इंटर करे, ठीक है। तो साइंस से इंटर करने के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा होता है कि आप चाहे स्नातक में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। यानी आप 12th के बाद जो बीए या बीएससी आप करोगे उसमें आप इसको चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सबसे पहला फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे कि इंटर साइंस स्ट्रीम से की, लेकिन अब अगर आप ग्रेजुएशन चाहते हो कि आर्ट्स या कॉमर्स से करें तो ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी आप अगर आर्ट्स से या कॉमर्स से करते हो तो आप फिर ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सबसे पहला फ़ायदा है साइंस लेने का। उसके बाद क्या है, साइंस इंटर में साइंस लेकर पढ़ने से कई सारे अच्छे कैरियर के दरवाजे भी खुलते हैं, जिसमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती है। ये कुछ प्रमुख कैरियर विकल्प हैं। क्या क्या, तो डॉक्टर है आपका, इंजीनियर है, आईटी शोधक है और हैकिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह से काफ़ी आपको मतलब दरवाजे मिलते हैं जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम साइंस को जो है मुख्य 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला क्या है, नॉन मेडिकल, और दूसरा क्या है, मेडिकल। तो नॉन मेडिकल में क्या होता है, इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, ठीक है। यानी नॉन मेडिकल जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में सेम चीज़ ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ आपको मैथमेटिक्स यानी गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको गणित की भी तैयारी करनी होगी। और मेडिकल विभाग में आपका क्या होगा कि मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी चलेगा, ठीक है। आप मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में आप मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हो। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के साथ आपको अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन सब के अलावे आपको ऐच्छिक विषय भी चुनना होता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी, उर्दू, कंप्यूटर साइंस इत्यादि होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं। ये तो हमारा था क्या, साइंस से अगर हम करेंगे तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं क्या, वाणिज्य यानी कॉमर्स की ओर। कॉमर्स से अगर हम इंटर कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए कॉमर्स से इंटर यानी वाणिज्य से इंटर। साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम जो है वो कौन सा है, कॉमर्स है। अगर आपका व्यापार वाला माइंडसेट है, यानी अगर दिमाग में ऐसा सोच के रखे हो कि हमको व्यापार करना है, ठीक है, बिजनेस करना है, तो आपको हिसाब किताब करने में मज़ा आता है या फिर अर्थशास्त्र इत्यादि पुस्तक पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, तो आपको एकदम आँख कान मूंद करके कॉमर्स ले लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स से इंटर करने के बाद मुख्यतः 2 निम्नलिखित करियर विकल्प होते हैं। तो कॉमर्स से अगर हम इंटर करेंगे तो उसके बाद आपको क्या क्या आप विकल्प में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या, अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, और अभी तो आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, ये वही एमबीए है। फिर है फिनांशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट और
एक्चुअलरीज, ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रीम ले सकते हैं, इस तरह के कोर्स। इसमें देखिए इंटर में कॉमर्स करने लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हैं। देखिए आप इसमें अगर इंटर आप किए हैं कॉमर्स से तो उसमें आप आर्ट्स में जा सकते हैं। साइंस में आप भले नहीं जा सकते लेकिन आर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे सीए बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कॉमर्स करना चाहिए। कॉमर्स से इंटर यानी आई कॉम, ठीक है आपको ये। अब देखिए कॉमर्स से इंटर करने के लिए आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। इसके लिए आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह इस तरह से आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कला यानी आर्ट्स से इंटर। आर्ट्स से इंटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आर्ट्स को लेकर कुछ लोगों की ये धारणाएं हैं कि विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिनके अंक परीक्षा में कम आते हैं वही आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं। यह धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आर्ट्स अगर पढ़ रहा है तो वो विद्यार्थी कमज़ोर है, ठीक है, या कम अंक से वो पास किया है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक भी लाते हैं, वह भी इस स्ट्रीम को चुनने में रुचि रखते हैं। देखिए बहुत विद्यार्थी ऐसा है जिसका 10वीं में काफ़ी अच्छा अंक रहा, उन्होंने भी आर्ट्स से ही इंटर किया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स बहुत उपयोगी है। देखिए सरकारी नौकरी में आजकल ज़्यादातर जीके जीएस पूछा जाता है, जो कि आपका आर्ट्स सब्जेक्ट का ही के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरियां पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसमें जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, इस सब के पाठ्यक्रम में ज़्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के ही टॉपिक होते हैं, ठीक है। आईएएस बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें? तो सबसे पहला आंसर क्या आना चाहिए? आर्ट्स स्ट्रीम से आपको क्या इंटर कर लेना है, ठीक है। सरकारी नौकरी पाने के अलावा आर्ट्स स्ट्रीम में कई सारे करियर विकल्प हैं, जिनके कुछ प्रमुख उदाहरण हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। पत्रकार, ग्राफिक डिजाइनर, वकील, इवेंट मैनेजर, फिर शिक्षक, एनिमेटर, ये सारी आप आर्ट्स पढ़ के आराम से बन सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम से इंटर करने में एक दिक्कत ये आती है कि अगर आप ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हो, यानी अगर आप इंटर आर्ट्स से कर लिए और ग्रेजुएशन में अगर आप चाहोगे बीकॉम या फिर बीएससी करें तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। यही एक तो सबसे बड़ा इसके साथ नुकसान वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा आप आर्ट्स से कुछ भी कर सकते हो। आर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, कौन कौन से विषय है? तो इसमें आपको इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ग्राफिक्स, सोशोलॉजी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा जो भी हो आपका, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यानी आर्ट्स आपके लिए अच्छा विकल्प है। चलिए अब तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो बच्चे कि 10वीं के बाद यानी 10th के बाद जो ना तो साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ना आर्ट्स में, ना कॉमर्स, तो किसी किसी का यह सोचना होता है कि हम पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई वगैरह करें। तो उसके लिए देखिए एक कोर्स है पॉलिटेक्निक, यानी अगर आप 10th कर लेते हो उसके बाद आप डायरेक्ट जॉब की सोच रहे हो यानी नौकरी की, तो आप पॉलिटेक्निक आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए 10वीं के बाद अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स की अवधि 3 सालों की होती है। चूँकि ये टेक्निकल कोर्स होते हैं इसलिए इसके करने के बाद जॉब मिलने की संभावनाएं अधिक रहती है, ठीक है। जल्द इंजीनियर बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, अगर ऐसा दिमाग में आया है तो आप सीधा सीधे क्या करोगे, पॉलिटेक्निक आपको कर लेना चाहिए। ये कुछ प्रमुख पॉलिटेक्निक कोर्स हैं जिसे हम 10वीं के बाद सजेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसा कैसा कोर्स है आपका। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस तरह ये सब के जो है आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि 10वीं के बाद क्या आईटीआई करना चाहता है, ठीक है, आईटीआई।
तो ITI में आपको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। 10वीं के बाद अगर कोई बच्चा तुरंत जॉब चाहता है तो ITI कोर्स वो कर सकते हैं। ITI कोर्स की अवधि 1 साल से 3 साल तक की होती है। 3 साल का सिर्फ एक ही कोर्स है, बाकी सभी कोर्स जो है वो 1 साल और 2 साल का होता है। ITI कोर्स करने वाले विद्यार्थी को ट्रेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेनी कहा जाता है। अब देखिए, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आए कि विदेश में जॉब करना है तो क्या करें, तो 10वीं के बाद सबसे पहले आपको क्या ITI कर लेना चाहिए। ये कुछ प्रमुख ITI कोर्स हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। अब देखिए ITI में कौन कौन से स्ट्रीम है, तो इसमें आपका क्या है, पंप ऑपरेटर, ये आपका 1 साल का कोर्स है, ठीक है। फिटर इंजीनियरिंग, तो ये आपका 2 साल का है। टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, ये आपका 3 साल का कोर्स, यही सिर्फ आपका 3 साल का है। इसके अलावा बाकी सभी 1 और 2 साल के हैं। मैन्युफैक्चर फूड वियर, तो ये आपका 1 साल का है। रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, ये भी आपका 1 साल का है। फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ये भी आपका 1 साल का कोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये भी आपका 1 साल का ही कोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप ITI भी कर सकते हो। अब देखिए, किसी बच्चों का, ज़्यादातर लड़कियों का देखा जाता है कि वो 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्स में ज्वाइनिंग लेना चाहती है, यानी एडमिशन लेना चाहती है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी सुनहरा अवसर होता है, ठीक है। तो देखिए, आपका अगर सपना हेल्थ केयर में सेक्टर में जाना है तो 10वीं के बाद आप हेल्थ सेक्टर में जाने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। क्या? पैरामेडिकल, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स उन मेडिकल कोर्स में से एक है जिसे आप बिना नीट क्वालिफाई किए ही आप कर सकते हो। आप कोरोना वायरस के कारण हेल्थ सेक्टर में डॉक्टरों से लेकर एक्सरे असिस्टेंट तक की काफ़ी डिमांड बढ़ी है, यानी हेल्थ सेक्टर में अभी काफ़ी डॉक्टरों की कमी हुई है, ठीक है। ऐसे में मेडिकल फील्ड में भी अपना करियर आप अच्छा निर्णय ले सकते हो, करियर आप बना सकते हो। तो इसमें पैरामेडिकल में जो होता है, ये आपका 10वीं के बाद 2 तरह का पैरामेडिकल किया जाता है। 2 तरह का कोर्स, एक है सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा है डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम अवधि का होता है। इसकी अवधि 3 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। डिप्लोमा कोर्स 1 साल से 2 साल की अवधि तक की होती है। आप अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो 10वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो पैरामेडिकल कोर्स कर लेना चाहिए, ठीक है। हम नीचे कुछ पैरामेडिकल कोर्स के नाम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये 6 से 12 महीने का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, ये आपका 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है MRI टेक्नीशियन, ये आपका 3 से 12 महीने का कोर्स है। फिर अगला है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक्स, ये आपका 2 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 2 साल का कोर्स है। यानी इस तरह से 2 साल 2 साल 1 साल का आपका कोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि 10वीं तक पढ़े और तुरंत से उसको सरकारी नौकरी चाहिए, तो उन बच्चों के लिए अब हम लाए हैं सरकारी जॉब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो क्या है, उन बच्चों को, यदि आपको 10वीं के बाद प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी दोनों चाहते हैं तो वो आपको आसानी से मिल सकती है। कैसे? प्राइवेट सेक्टर में आपको क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे छोटे छोटे, अब 10वीं लेवल है तो छोटा जॉब मिलेगा ही, तो ये सब आपको आसानी से मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इस जॉब में सिक्योरिटी नहीं मिलती, ठीक है। अगला क्या है, सरकारी में भी आपको जॉब है सिक्योरिटी जहाँ पे आपको मिलती है, तो इसमें और वेतन भी अच्छा मिलता है, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी आपको मिलता है। तो वैसा कौन सा जॉब है जो 10वीं के बाद रिटायरमेंट भी मिले और पेंशन भी मिले? इसके लिए प्राइवेट के बजाय सरकारी नौकरी की ओर जाना आपका एक अच्छा फैसला हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें रिटायरमेंट और पेंशन दोनों मिले। तो ये प्रमुख नौकरियां हैं जिसमें आप 10वीं के बाद जा सकते हैं। कौन कौन सा? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, इंडियन रेलवे और पोस्ट ऑफिस, जो कि इधर आपका फिलहाल फॉर्म भी फिलअप हुआ है, ठीक है।
उम्मीद करते हैं 10वीं के बाद आप क्या करो इसके लिए आप अच्छे से डिसीजन लो, ठीक है, ताकि आपकी आगे का करियर ठीक से बने। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।